नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर गांव तक। आज का ताजा ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया से हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी आप तक सबसे पहले और सबसे तेज पहुंच सके। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली में नई आबकारी नीति पर उपराज्यपाल और सरकार के बीच फिर टकराव। दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर उपराज्यपाल एलजी और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। एलजी कार्यालय ने नीति के कार्यान्वयन में प्रशासनिक खामियों का हवाला देते हुए कुछ फाइलों को वापस भेज दिया है। कार्यालय ने इसे चुनी हुई सरकार के काम में बाधा डालने वाला बताया है। इस विवाद के कारण दिल्ली के राजस्व और शराब की दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण पर असर पड़ने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, राइट टू प्राइवेसी में डिजिटल डेटा भी शामिल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत नागरिकों का डिजिटल डेटा और सर्च हिस्ट्री भी सुरक्षित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत एजेंसी किसी व्यक्ति के निजी स्मार्टफोन या क्लाउड डेटा की जांच नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने कहा कि तकनीक के युग में डिजिटल सुरक्षा ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार है। मुंबई कोस्ट रोड प्रोजेक्ट का दूसरा चरण जनता के लिए समर्पित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आज मुंबई कोस्ट रोड दक्षिण के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। यह परियोजना दक्षिण मुंबई को उपनगरों से जोड़ने के सफर को मात्र 15-20 मिनट में समेट देगी। इस चरण में समुद्री तट के किनारे अत्याधुनिक सुरंगों और पुलों का निर्माण किया गया है जो ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत दिलाएंगे। पर्यावरण प्रेमियों की चिंताओं को देखते हुए इस प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का भी दावा किया गया है। यह मुंबई के बुनियादी ढांचे के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पंजाब की राजनीति में बड़ा भूचाल, एएपी के कई दिग्गज बीजेपी में शामिल। पंजाब की सियासत में आज एक बड़ा मोड़ आया जब आम आदमी पार्टी एएपी के कई वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी बीएपी का दामन थाम लिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले चुनावों से पहले यह पंजाब में सत्ता समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। दल बदल करने वाले नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर अनदेखी का आरोप लगाया है, जबकि एएपी ने इसे विपक्ष की साजिश करार दिया है। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर। दशकों पुराने असम मेघालय सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए आज गुवाहाटी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री की उपस्थिति में अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत विवादित 6 क्षेत्रों में से अंतिम 3 का भी सीमांकन कर दिया गया है। गृह मंत्री ने इसे पूर्वोत्तर भारत में शांति और विकास के नए युग की शुरुआत बताया। इस फैसले से सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को अब सरकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं का लाभ लेने में कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। स्वाति मालीवाल ने एएपी से दिया इस्तीफा, लगाए गंभीर आरोप। राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आज आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सिद्धांतों से भटकने और अब दिल्ली महिला आयोग की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आंतरिक लोकतंत्र की कमी के गंभीर आरोप लगाए। स्वाति पिछले काफी समय से पार्टी के कुछ फैसलों से नाराज चल रही थी। उनके इस्तीफे के बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि वह जल्द ही किसी अन्य बड़े राजनीतिक दल में शामिल हो सकती हैं। भारतीय रेलवे का कवच 2 सिस्टम पूरे देश में लागू करने की घोषणा। रेल मंत्रालय ने आज घोषणा की कि ट्रेनों को आपस में टकराने से बचाने वाला स्वदेशी कवच 2 सिस्टम अब देश के सभी प्रमुख रेल मार्गों पर स्थापित कर दिया गया है। यह सिस्टम घने कोहरे या मानवीय गलती के दौरान भी ट्रेन को सुरक्षित दूरी पर स्वतः ही रोक देता है। इस तकनीक के व्यापक उपयोग से रेल हादसों में 0 मृत्यु दर का लक्ष्य हासिल करने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। देश भर में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट, कई राज्यों में पारा 45 पार। भारत के मैदानी इलाकों में सूरज का सितम जारी है। मौसम विभाग आईएमडी ने आज दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों के लिए हीट वेव रेड अलर्ट जारी किया है। कई शहरों में तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। गर्मी के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे कुछ इलाकों में कटौती की समस्या भी देखी जा रही है। राजस्थान में सौर ऊर्जा का नया रिकॉर्ड, उत्पादन 25 मेगावाट के पार। राजस्थान ने आज अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है।
राज्य की कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 25 मेगावाट के जादुई आंकड़े को पार कर गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान अब न केवल खुद की जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी सस्ती बिजली निर्यात कर रहा है। सरकार अब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सके। मेरठ में जयंत चौधरी की शक्ति प्रदर्शन रैली। राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने आज मेरठ में एक बड़ी किसान महापंचायत और रैली को संबोधित किया। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना बकाया भुगतान और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को फिर से प्रमुखता से उठाया। जयंत ने किसानों को एकजुट रहने का आह्वान किया और कहा कि ग्रामीण भारत की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। रैली में उमड़ी भीड़ को देखते हुए इसे आगामी स्थानीय चुनावों के लिए आरएलडी का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना। नीट परीक्षा प्रणाली में बदलाव, अब साल में 2 बार होगी परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंटा ने छात्रों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए नीट उप परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। अब यह परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएगी और छात्र अपने सर्वश्रेष्ठ स्कोर का उपयोग में कहा जा सकता है मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए कर सकेंगे। इस फैसले का छात्र संगठनों और अभिभावकों ने स्वागत किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छात्रों को अपनी कमियों को सुधारने का मौका मिलेगा और एक ही दिन के प्रदर्शन पर पूरा भविष्य निर्भर नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छात्रों को अपनी कमियों को सुधारने का मौका मिलेगा और एक ही दिन के प्रदर्शन पर पूरा भविष्य निर्भर नहीं रहेगा। नया नियम अगले सत्र से लागू होगा। बिहार में औद्योगिक कॉरिडोर के लिए केंद्र ने दी 5 करोड़ की मंजूरी। केंद्र सरकार ने आज बिहार के भागलपुर और गया जिलों में नए औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने के लिए 5 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। कॉरिडोर के आसपास बिजली, पानी और लॉजिस्टिक्स की विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने का आश्वासन दिया है। इस पहल से उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था में बिहार की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। ओडिशा विधानसभा का विशेष सत्र 30 अप्रैल को। कई विधेयकों पर होगी चर्चा। ओडिशा सरकार ने राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों और लंबित विधेयकों पर चर्चा करने के लिए 30 अप्रैल को विधानसभा का एक विशेष सत्र आमंत्रित किया है। इस सत्र में विशेष रूप से कृषि नीति और आपदा प्रबंधन से संबंधित नए कानूनों पर मुहर लगने की संभावना की 1 साल जन रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार राज्य की जनता के हित में कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए जाने हैं, जिसके लिए विपक्ष से भी सहयोग की अपील की गई है।